गाइस, क्लास 11 वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ स्टार्टअप इंडिया स्कीम। स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है, क्यों ये स्टार्ट की गई या क्यों ये लाई गई, क्यों एग्जिस्ट करती है, तो ये सब चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं। एक छोटी सी वीडियो, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम वॉज एस्टैब्लिश इन on 15th of August 2015 by our Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी सर। तो ये 15 अगस्त 2015 को लॉन्च की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो सारे लोग वो जो कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनमें स्किल है, टैलेंट है, बट उनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं, तो उनको किसी तरह से रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएं ताकि वो अपने टैलेंट या स्किल को एक बिज़नेस की फॉर्म दे सकें, मतलब वो एक बिज़नेस के रूप में उसको स्टार्ट कर सकें। तो मेनली वो पर्सन जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है बट जिनके पास न्यू आइडियाज़ हैं, उनकी हेल्प करना ही इसका मेन मोटिव था। तो इसमें हमने लिखना क्या है, स्टार्टअप इंडिया। तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम कब इस्टेब्लिश की गई और ये किसने कब स्टार्ट की गई और किसने स्टार्ट की? तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में स्टार्ट की गई और अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ऑन 15th August of 2015 एंड इट्स मेन मोटिव इज़ to help the people who want to set up their own business। उन सारे लोगों की हेल्प करना जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है। तो नेचुरली रिसोर्सेज होंगे तो वो अपना बिजनेस खुद ही सेटअप कर लेंगे, उनको गवर्नमेंट की ज़रूरत क्या है? तो सिर्फ उन्हीं लोगों को गवर्नमेंट की ज़रूरत है, उन्हीं को गवर्नमेंट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है जिनके पास न्यू आइडियाज़ हैं लेकिन पैसा नहीं है, रिसोर्सेज नहीं हैं। तो ऐसे लोगों की हेल्प करने के लिए ये नई स्कीम लॉन्च की गई। अब स्टार्टअप इंडिया स्कीम को हर कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता है, तो इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। तो एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, एक नोटिफिकेशन इशू किया गया 17th of August 2017 को एक नोटिफिकेशन इशू किया गया जिसके अंडर सिर्फ ये कहा गया कि सिर्फ वही फॉर्म्स जो कि ये कंडीशन को पूरा करती हैं वही स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर हेल्प मिल सकता है, इनको स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर हेल्प मिल सकता है। तो वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसको पूरा करना पड़ता है फॉर गेटिंग हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट? फर्स्ट इज, यहाँ पर स्टार्टअप का मतलब है क्या? तो यहाँ पर स्टार्टअप का मतलब या स्टार्टअप में वो सारी फर्म्स या वो सारी बिजनेसेस आते हैं जो कि इंडिया में ही रजिस्टर्ड हुए हों, जिनका मेन रजिस्ट्रेशन इंडिया में हुआ हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाहर के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या इंडिया के बाहर के किसी भी बिज़नेस को हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम में नहीं लाएंगे, मतलब उनको कोई हेल्प नहीं दी जाएगी, वो स्टार्टअप इंडिया में आती ही नहीं है। तो ज़रूरी है कि वो सारे बिज़नेस किसके अंडर रजिस्टर्ड हों, इंडिया में रजिस्टर्ड हों, तभी वो स्टार्टअप इंडिया स्कीम के बेनिफिट उठा सकते हैं। स्टार्टअप मीन्स, यहाँ पर स्टार्टअप का मीन्स ये है कि कोई भी एंटिटी या कोई भी कॉरपोरेशन, कोई भी बिज़नेस जो कि इनकॉर्पोरेटेड या फिर रजिस्टर्ड हो, किस में रजिस्टर्ड हो? इन इंडिया। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इंडिया में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, मतलब बाहर का कोई बिज़नेस नहीं होना चाहिए। सेकेंडली, वो जो बिज़नेस है दैट इज़ नॉट ओल्डर देन 5 years, मतलब 5 साल से उसको जो बने हुए, इसको एग्जिस्ट बिज़नेस में आए हुए, तो उसको 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब पिछले 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन आता है जिसमें वो आपसे ये कहते हैं कि वो जो बिज़नेस है एक्चुअली सारी कंडीशन को फुल कर रहा है बट वो आज से 10 साल पहले ही इस्टेब्लिश हुआ है, तो वो बिज़नेस स्टार्टअप के अंडर नहीं आएगा। तो स्टार्टअप अंडर के लिए ज़रूरी है कि वो बिज़नेस पिछले 5 सालों में इस्टेब्लिश हुआ हो। 5 साल, 4 साल वाला, 3 साल वाला भी, 2 साल वाला भी, 1 साल वाला, मतलब पिछले, मतलब हम ये कहते हैं कि पिछले 5 सालों में ही उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई हो। अगर उसका जो बिज़नेस है वो 5 साल से ज़्यादा हो गया और इस्टेब्लिश हुए, तो ऐसे जो बिज़नेस है वो स्टार्टअप में नहीं आएंगे। राइट। नंबर 3,
एनुअल टर्नओवर, जिनका एनुअल सेल्स होती है, टर्नओवर में सेल्स, जिनका जो एनुअल सेल्स है वो 25 करोड़ से ऊपर ना हो, मतलब 25 करोड़ तक का हो या इससे नीचे तक का होगा तो वो सारे स्टार्टअप के अंडर आते हैं। लेकिन अगर 25 करोड़ से ज़्यादा आप टर्नओवर कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, आपका बिज़नेस सेल कर रहा है, तो आपका बिज़नेस स्टार्टअप इंडिया के अंडर नहीं है। मीन्स वो कोई भी ऐसी बेनिफिट नहीं गेट कर सकता जो कि इनको मिलते हैं इस स्कीम के अंडर। द नेक्स्ट इज़ वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेटिव डेवलपमेंट। इन सब चीज़ों में हमें पता ही है, एंटरप्रेन्योरशिप हम कह ही रहे हैं कि वो होता है जिसमें हम कुछ नया करते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोई नई प्रोसेस ढूंढ के लाएँ, कोई नई गुड्स, कोई नई सर्विसेज देने के बारे में सोचें, नई टेक्नोलॉजी लेके आएँ। तो वो चीज़ें जो कि कुछ थोड़ा इनोवेटिव होना चाहिए, वही चीज़ें किस में आती हैं, स्टार्टअप में इंक्लूड की जाएंगे। तो अभी हमने एक बार इसको पढ़ लेते हैं। इसमें इसका मतलब वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशंस, डेवलपमेंट और कमर्शलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बिल्कुल न्यू हो, इनोवेटिव हो, तो वो चीज़ें स्टार्टअप के अंदर हैं। तो स्टार्टअप के अंदर कौन कौन से इंक्लूड किए जाते हैं बिजनेसेस? वो बिज़नेस जो कि इंडिया के अंडर रजिस्टर्ड हुए हों, वो बाहर के बिज़नेस नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, उनको इस्टेब्लिश किए हुए 5 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। पिछले 5 साल में अगर वो इस्टेब्लिश हैं, पिछले 4 साल में, 3 साल में, 2 साल में, 1 साल में, मतलब ये सारे लोग स्टार्टअप के अंडर आते हैं, सारे बिजनेसेस। लेकिन 5 साल से ज़्यादा ईयर हो गए इस्टेब्लिश हुए, तो फिर वो स्टार्टअप के अंदर नहीं आते हैं। नेक्स्ट हम उसके एक क्राइटेरिया तय करते हैं कि जिनका जो सेल है वो पिछले ये साल 25 करोड़ रुपीस तक है, वो स्टार्टअप के अंदर हैं। लेकिन अगर 25 करोड़ से ज़्यादा का सेल कर रहे हैं तो ऐसे में पिछले साल जो आपने सेल किया, जिस बिज़नेस ने सेल किया 25 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो स्टार्टअप के अंदर नहीं माना जाएगा। देन लास्ट इज कि कोई ना कोई जो भी वर्क हो रहा हो, कोई प्रोसेस है, कोई गुड जनरेट की जा रही है, सर्विसेज दी जा रही है, वो थोड़ी सी उसमें इनोवेटिवनेस होनी ज़रूरी है, मतलब कुछ ना कुछ नया होना ज़रूरी है, तभी वो स्टार्टअप के अंदर आते हैं, राइट। तो ये सब फॉर्म्स जो कि स्टार्टअप, वही फॉर्म्स जो कि ये कंडीशन को फुलफ़िल करती हैं, वही स्टार्टअप के अंडर आएंगे। मतलब वो स्टार्टअप के बेनिफिट्स को गेट कर सकती हैं। और एक बेनिफिट्स कौन दे रहा है? गवर्नमेंट दे रही है। क्यों देती है? ताकि एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में क्या हो, डेवलप हो। स्कीम कब लॉन्च की गई? 15 अगस्त 2015 को। नोटिफिकेशन कब आया? 17 अगस्त 2017 को, जिसमें ये सब चीज़ें कही गई, राइट। चलिए, छोटा सा टॉपिक, बहुत क्लियर हो चुका होगा ये चीज़। तो हमें स्टार्टअप में यही सब कुछ लिखना है, नोट्स में भी आप लिख सकते हैं अपने ही, राइट। चलिए, अब ये कंसेप्ट समझ आ गया। अब हम पढ़ेंगे मेन टॉपिक कि इनकी वेज ऑफ फंडिंग क्या है, पैसा कहाँ से मिलेगा। तो चलिए, यहाँ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं वेज ऑफ फंडिंग टू स्टार्टअप। आज के लिए इतना ही। लास्ट इज थैंक्स फॉर वॉचिंग।